हेलो दोस्तों, सत्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे जो क्वेश्चन हैं वो भारत की नदियों से संबंधित हैं। इससे पहले कि मैंने वीडियो में आपको नदियों के बारे में बताया था, बाकायदा मैंने बोर्ड पर ही समझाया था जितनी भारत की नदियां हैं, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तो उनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब जो है इससे संबंधित क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये 25 क्वेश्चन है और लगभग मैं आपके 100 क्वेश्चन पर चर्चा करूँगा। इसमें आपका रिवाइज भी हो जाएगा कि आपको कितना तैयार हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी चापाकार आकृति में बहती है। तो ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी नर्मदा नदी या डी गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है ये चापाकार आकृति में बहती है और यूपी और हरियाणा के बीच में सीमा भी बनाती है, पश्चिमी सीमा बनाती है और इसकी आकृति कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। तो चापाकार आकृति में कौन सी नदी बहती है आपकी? ये बहती है यमुना नदी। एक पॉइंट और यार ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है कि भारत की वे कौन सी नदियां हैं जो आर्य अपवाह तंत्र बनाती हैं। कौन सा? आर्य। तो आर्य अपवाह तंत्र जो बनाएंगी वो बनाएंगी आपकी 3 नदियाँ हैं। एक है आपकी सोन नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन के अलावा एक है आपकी महानदी। महानदी के अलावा एक नदी और है जो है नर्मदा नदी। तो 3 नदियां हैं, नर्मदा नदी है, महानदी है, सोन नदी है। ये नदियां जो हैं आर्य अपवाह तंत्र बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी निम्न में से किस राज्य में नहीं बहती? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी गुजरात। तो चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान में बहती है और उत्तर प्रदेश में बहती है। ये नदी आपकी गुजरात राज्य में नहीं बहती। और चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मऊ जिले से। और चंबल नदी जो है ये भारत के सबसे बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है। किसका करती है? बीहड़ों का निर्माण, यानी सबसे ज़्यादा बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है चंबल नदी। और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी भारत के बाहर से नहीं निकलती? ठीक है, वह कौन सी नदी है जो भारत के बाहर से नहीं निकलती? ए सतलज, बी कोसी, सी यमुना या डी सिंधु नदी। तो इसमें से अगर देखा जाए तो आपकी सी आंसर सही हो जाएगा। यमुना नदी जो है वो भारत के बाहर से नहीं निकलती, बाकी की नदी जो है भारत के बाहर से निकलती हैं। सतलज नदी जो है ये नदी आपकी तिब्बत के मानसरोवर के पास आपका जो राकसताल झील है वहाँ से निकलती है। कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है, सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु नदी भी आपकी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और यमुना नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी उत्तराखंड से, यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को काटकर भारत में प्रवेश करती है? तो ए आपका गंगा नदी, बी सिंधु नदी, सी सतलज नदी या डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं, जैसे बृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, आपका मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, तीनों को काट के भारत में जो आती है वो नदी है आपकी सी सतलज। तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। तो सतलज नदी जो है ये आपकी किस दर्रे से होके आती है? तो ये आती है सिपकीला दर्रा। तो एक क्वेश्चन आता है कि सिपकीला दर्रे से, सिपकीला, तो सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो इस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और तीनों श्रृंखलाओं को काट के भारत में आती है जो एकमात्र नदी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा गलत है? निम्न में कौन सा गलत है? तो ए देवप्रयाग, ए देवप्रयाग यानी देवप्रयाग आपका भागीरथी और अलकनंदा, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग नंदका और पिंडार या विष्णु प्रयाग धौलीगंगा और विष्णुगंगा। तो इसमें आपका सी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें पिंडार नदी जो है वो अलकनंदा नदी के साथ मिलती है, ठीक है ना। पिंडार नदी नंदका के साथ नहीं मिलती, अलकनंदा नदी के साथ मिलती है, वहाँ पर बनता है आपका कर्णप्रयाग, ठीक है। तो ये आपके प्रयाग हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वां, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो गंगा नदी को जो है ए पद्मा, बी भागीरथी, सी जमुना और डी मेघना। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा,
ठीक है। भागीरथी जो है उत्तराखंड में बोला जाता है, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा मिलके आपकी गंगा बनती है देवप्रयाग पर। जमुना जो है ये जमुना बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में। और मेघना जब बोला जाता है जब आपकी जमुना और पद्मा जब दोनों ही मिल जाती है, यानी पद्मा यानी गंगा, जमुना यानी ब्रह्मपुत्र, जब दोनों ही मिल जाती हैं तो किसका निर्माण होता है? मेघना नदी का। और मेघना नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जमुना नदी कहाँ बहती है? अभी मैंने क्वेश्चन पिछला जो बताया था कि जमुना नदी कहाँ बहती है, तो ये नदी आपकी कहाँ बहती है? तो ये ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा और डी बांग्लादेश। तो ये बहती है बांग्लादेश। ये जमुना है न कि यमुना। यमुना नदी जो है ये आपकी उत्तराखंड से निकलती है, जो गंगा की सहायक नदी है, लेकिन जमुना बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ए है सिपकीला दर्रा, बी है रोहतांग दर्रा, सी है यांग्याप दर्रा या डी है पांडासार दर्रा। तो इसमें अगर आंसर देखा जाए तो ये हो जाएगा सी, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, और दिस दर्रे से होके ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यांग्याप दर्रा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी साबरमती या डी बैगई। तो इसमें से पूछा गया पश्चिम की ओर नहीं बहती, तो पश्चिम की ओर डी नहीं बहती, क्योंकि बैगई नदी आपकी तमिलनाडु में है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो पूरब की ओर बहती है। बाकी नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, तीनों नदियां आपकी जो हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं। किधर बहती हैं? पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन और ध्यान रखना कि जो पश्चिम की ओर जितनी भी नदियां बहती हैं वो सारी की सारी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, ठीक है, एस्चुरी बनाती हैं पश्चिम की ओर बहने वाली सभी नदियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी मैकाल पर्वत से नहीं निकलती? तो मैकाल पर्वत आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। तो इससे कौन सी नदी नहीं निकलती? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी महानदी या डी दामोदर। तो मैकाल पर्वत से आपकी डी दामोदर नदी नहीं निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। बाकी नर्मदा नदी जो है ये मैकाल पर्वत हो गया। मैकाल पर्वत से पूरब की ओर जो बहेगी ये बहेगी आपकी महानदी। कौन सी नदी? महानदी। पश्चिम की ओर जो जाएगी वो जाएगी आपकी नर्मदा नदी, और उत्तर की ओर जो जाएगी वो जाएगी आपकी सोन नदी। तो ये तीनों नदियां आपकी मैकाल पर्वत से निकलती हैं, और नर्मदा नदी और सोन नदी मैकाल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक, तो वहां से निकलती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है, या उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? ए नर्मदा, बी सोन, सी चंबल या डी महानदी। तो मैंने पूछा उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर जो बहती है वो सोन नदी है, ठीक है। पश्चिम की ओर जो बहेगी अमरकंटक से निकलकर वो आपकी नर्मदा नदी है, और अगर ये पूरब की ओर पूछा जाए तो महानदी है जो मैकाल पर्वत से निकल के बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिफ्ट वैली में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी साबरमती, डी सोन नदी। तो इसमें हो जाएगा नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और दूसरी सबसे लंबी नदी जो भ्रंश घाटी में बहती है वो है आपकी ताप्ती नदी, ठीक है ना। नर्मदा नदी ध्यान रखना दो पर्वतों के बीच में बहती है, एक आपका है सतपुड़ा, एक है विंध्याचल पर्वत, ठीक है। दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती है, और सतपुड़ा और अजंता के बीच में ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी नदी ज्वार नदमुख नहीं बनाती, यानी एस्चुरी नहीं बनाती? तो तुम्हें पता ही है जो पश्चिम की उन नदियां बहती हैं वो सारी की सारी क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख। तो ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी मांडवी, डी कृष्णा। तो कृष्णा नदी जो है ये आपकी एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख नहीं बनाती, ये आपका डेल्टा बनाती है, और ये आपकी पूरब की ओर बहती है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी और डी नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गोदावरी। तो गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कावेरी पूछूं तो कावेरी में भारत शब्द हट जाएगा और ये आ जाएगा दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी है। अगर दोनों ही ऑप्शन में होते हैं तो आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो गोदावरी है, और भारत शब्द नहीं लगा और ये पूछा जाता है दक्षिण की गंगा कौन सी है, तो कावेरी नदी है। अगर ऑप्शन में केवल एक ही नदी है गोदावरी या कावेरी में से, तो क्वेश्चन कैसे ही पूछ ले फिर आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी निम्न में से किस राज्य में नहीं बहती?
तो आपका महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो गोदावरी नदी जो है वो आपकी कर्नाटक राज्य में नहीं बहती, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गोदावरी नदी 3 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक के पास त्रियंकम पहाड़ियों से, फिर तेलंगाना में पहुंचती है, फिर आंध्र प्रदेश में जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या कावेरी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी की सहायक है इंद्रावती नदी, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ से निकल के आती है और गोदावरी में आके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को जैविक नदी के नाम से जाना जाता है? तो ए दामोदर, बी महानदी, सी यमुना या डी लूनी नदी? तो जैविक नदी के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को, और दामोदर नदी घाटी में कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला। तो जिसके कारण इसे जैविक नदी के नाम से भी जानते हैं। तो दामोदर नदी में भी कोयला पाया जाता है, महानदी की घाटी में भी कोयला पाया जाता है, गोदावरी नदी की घाटी में भी कोयला पाया जाता है। तो दामोदर नदी को भारत की जैविक नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी अंतःस्थलीय नदी नहीं है? अंतःस्थलीय वो नदियाँ होती हैं जो आपकी स्थल से निकलकर स्थल में ही समाप्त हो जाएं, किसी न समुद्र मिले न नदी मिले, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए लूनी नदी, बी घग्गर, सी करमनासा या ये सभी? तो इसमें अंतःस्थलीय नहीं है, तो सी नहीं है, करमनासा नहीं है, ध्यान रखना। लूनी नदी आपकी अंतःस्थलीय नदी है और घग्गर नदी भी आपकी अंतःस्थलीय नदी है। घग्गर शिमला के पास से निकलती है और थार के मरुस्थल में ख़त्म हो जाती है। लूनी जो है ये अजमेर से निकलती है और कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियों का निम्न में से उत्तर से दक्षिण क्रम सही कौन सा है? तो इसमें आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका झेलम, ए हो जाएगा झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, बी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज या सी झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज या डी सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। सबसे पहले आपकी झेलम नदी निकलती है, फिर उसके बाद चिनाब है, फिर उसके बाद रावी है, फिर व्यास है और उसके बाद फिर सतलज, और सभी नदियां आपस में जाके पाकिस्तान के मीठन कोट के पास मिल जाती हैं और सिंध नदी में जाके मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये आपका क्रम हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, उसमें समझाया होगा। तो दक्षिण की गंगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या प्राणहिता? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वारी और महादेई नदी, महादेई नदी का एक नाम ध्यान रखना, इसे मांडवी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मांडवी बोला जाता है, ध्यान रखना क्या बोला जाता है? मांडवी। तो ज्वारी और महादेई नदी किस राज्य की प्रमुख नदियां हैं? तो ये गोवा राज्य की प्रमुख नदियां, तो इसका आंसर बी हो जाएगा गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए कोसी, बी गंडक, सी दामोदर या डी महानदी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और ये अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, और ये नदी आपका सप्त नदी यानी सप्त कोसी भी कहा जाता है क्योंकि ये 7 नदियों से मिलकर बनी है, और ये नदी नेपाल से भारत में प्रवेश करती है और गंगा की ये सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और दामोदर नदी को आपको बोलते हैं पश्चिम बंगाल यानी बंगाल का सो, और महानंदा नदी आपकी गंगा की सहायक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी घाटी में तेल पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है? तो इसका आंसर ए आपका ब्रह्मपुत्र, बी दामोदर, सी गोदावरी या डी सोन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी जो है उसमें तेल निकाला जाता है, जैसे डिगबोई है, नुमालीगढ़ है, ये सब असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में तेल पाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बराक नदी किस राज्य में बहती है? तो बराक नदी जो है ये नदी ए असम, बी मेघालय, सी मणिपुर या डी मिजोरम? तो बराक नदी जो है ये मणिपुर राज्य में बहती है, और इसी बराक नदी को बांग्लादेश में बोला जाता है मेघना, ध्यान रखना काम क्या बोला जाता है? मेघना। तो बराक नदी मणिपुर में बोला जाता है, लेकिन बांग्लादेश में इसे मेघना कहा जाता है, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो बराक नदी, अगर ये पूछा जाए बराक घाटी किस राज्य में, तो बराक घाटी जो है वो है आपका असम में, जो चाय के लिए प्रसिद्ध है। यानी अगर क्वेश्चन आता है बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चाय के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच कौन सी झील स्थित है? तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में जो झील स्थित है, ए चिल्का, बी कोलेरू, सी पुलिकट
या डी केली वैली झील? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलेरू झील। तो कोलेरू झील जो है ये गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच में है और ये झील आपकी आंध्र प्रदेश में है, ताजे पानी की झील है। ठीक है। चिल्का झील की अगर मैं बात करूं तो चिल्का झील जो है ये दो नदियों के बीच में है, एक आपका गोदावरी, ठीक है ना, गोदावरी, और दूसरी नदी जो है वो कौन सी है, महानदी। ठीक है। तो महानदियों के बीच में आपकी कौन सी झील है, आपकी चिल्का झील। अगर आपसे पूछा जाए कि पुलिकट झील जो है ये किन दो नदियों के बीच में है, तो आपकी दो प्रमुख नदियां हैं गोदावरी और कावेरी के बीच में। अगर छोटी नदियां पूछी जाए तो उसमें आपकी पेन्नार नदी और पलार नदी के बीच में आपकी आती है पुलिकट झील। अब आप एक आंसर नीचे कमेंट में कर देना कि केली वैली झील जो है ये किन दो नदियों के बीच में पाई जाती है, जो तमिलनाडु राज्य में है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे अगली वीडियो मैं जल्दी डालूंगा नदियों से संबंधित। नदियों से संबंध में आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने कराऊंगा? 100 क्वेश्चन। तो एक भी क्वेश्चन नदियों से संबंधित आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, हर प्रकार का क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। तो पहला पार्ट मैंने 25-25 के हिसाब से आपका हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।